let's go for the next question. Now here you see in this series all the numbers are even. N terms are there. So for the positive and negative sign, again here हमने क्या यूज किया, साइन वाला लॉजिक यूज किया. N terms हैं. In this loop of for two variables are initialized. Okay, I की वैल्यू 1 ली है और j की वैल्यू 2 ली है और साइन की वैल्यू 1 ली है. तो जब s में ऐड करें तो क्या ऐड कर रहे हैं, s में क्या ऐड कर रहे हैं, j इंटू साइन. तो s में क्या ऐड हो गया 2. उसके बाद साइन इक्वल टू साइन इंटू -1 से साइन की वैल्यू -1 हो गई. कंट्रोल जब यहां पहुंचा तो i प्लस प्लस से i2 हुआ और j इक्वल टू j प्लस 2 से j की वैल्यू 4 हो गई. लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो j इंटू साइन यानी कि 2 इंटू -1 2 इंटू 4 एड होगा. j की वैल्यू 4 है तो -4 हो गया. -1 इंटू 4 एड हुआ तो -4 हो गया. फिर साइन की वैल्यू प्लस हो जाएगी, है ना. i की वैल्यू 3 है तो आगे बढ़ा, i की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू 6 हो गई. अगली बार में, इस बार में क्या होगा, 1 इंटू 6 तो +6 आएगा. तो यहां पे एक लूप में 2 वेरिएबल ले सकते हैं कंडीशन से पहले और 2 वैल्यूज, दो या 2 से अधिक को हम अपग्रेड भी कर सकते हैं. पर अगर 2 से ज्यादा कंडीशन है तो हमें यहां पे एंड या और लगाना पड़ता है. ठीक है, यस सर. वेरिएबल्स के बीच में कॉमा लगाएंगे बट कंडीशन के बीच में कॉमा ना लगा के क्या लगाते हैं, एंड या और. ठीक, यस सर. हम इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जहां पे हमें 2 वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे. ठीक, वो लूप कैसे लगेगा जब 2 वेरिएबल ना लेने हो तो. ठीक है, देखते हैं. साइन तो हम ले ही रहे हैं ऊपर. ठीक, साइन इक्वल टू 1 लिया. सम करना है, सम इक्वल टू 0 लिया, उसमें कोई चेंज नहीं है. फॉर लूप में मैंने कहा अभी हम i और j की बजाय केवल i ले रहे हैं. ठीक, 2 वेरिएबल लेस देन इक्वल टू n. i प्लस प्लस n टर्म्स है तो i को प्लस प्लस ही करना पड़ेगा. पर जब मैं ऐड करूंगा तो वहां मैं क्या कर दे रहा हूं, 2 इंटू आई को ऐड कर रहा हूं. 2 इंटू आई इंटू साइन. ऑल राइट. अब बताइए, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो यहां 2 ऐड करेगा और जब 2 होगी तो क्या ऐड करेगा, 4. ठीक है, तो 3 होगी तो 6. तो यहां पे वो इशू 2 4 6 8 तो जनरेट हो रहा है और प्लस माइनस करने के लिए हमने यहां पे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया टर्म में. ऑल राइट. और अगर यहां पे सीरीज में कोई सीरीज ऐसी है जहां पे आपको -3 -5 -1 3 -7 एंड सो ऑन एन टर्म्स, तो जो स्टेटमेंट लिखा है एस वाला, उस स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना पड़ता, छोटा सा चेंज करना पड़ता. ये स्टेटमेंट जो एस वाला लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट की बजाय यहां पे लिखते हैं एस इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू आई -1 इंटू साइन. ऑल राइट. आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 इंटू आई -1 आएगा. ठीक है, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 -1 कितना आया, 3 आया. आई की वैल्यू जब 3 है तो 2 इंटू 3 -1 कितना आया, 5. ऑल राइट. तो ऑड नंबर जनरेट हो जाएंगे. यस सर. सिंपल मैथ है. अब इस सीरीज को समझे. 1 2 2/3 3/4 कैसे बढ़ रही है आगे. खाली सीरीज का प्रोग्रेशन समझना होता है. इफ यू अंडरस्टैंड द हाउ द सीरीज इज प्रोग्रेसिंग तो आप आराम से बना सकते हैं. 1/1 + 1
प्लस 1 अपॉन प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1, 3 अपॉन 3 प्लस 1 एंड 4 अपॉन 4 प्लस 1. यही पढ़ रहा है. Yes, sir. So Yes, sir. 1 2 3 4 you can generate with the I. The numerator is 1 2 3 4 Yes, sir. and denominator is जो भी न्यूमरेटर में वेरिएबल लिया उसका प्लस 1. यू कैन सी एस, ये डिवीजन चल रही है इसलिए हमने यहाँ एस की वैल्यू डबल टाइप के लिए इनिशियली 0.0. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. और लूप चलाए 1 से लेकर n तक 10 तक 10 टर्म्स हैं. तो i की वैल्यू 1 2 3 4 प्रोग्रेस कर रही है. हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा i अपॉन i प्लस 1, डबल i अपॉन i प्लस 1. और डबल क्यों लिखा है? बिकॉज i इज इंटीजर टाइप. ठीक है, इंट अपॉन इंट, डबल को कन्वर्ट करने डबल कन्वर्ट करने के लिए, उसको डेसिमल में आंसर लाने के लिए हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ गए है ना. i की वैल्यू अगर 1 है, ये 1 अपॉन 2 तो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने 1.0 अपॉन 2 करना चाहा, 0.5 लाना है तो हमें इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के सी को. तो यहां पे हमने लगा दिया डबल करके टाइप कन्वर्जन. ओके, ओके सर. ऑल राइट. नाउ 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 8. न्यूमरेटर 1 2 3 4 है. डिनोमिनेटर 2 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 मतलब 4, फिर 4 इंटू 2, फिर 8 इंटू 2. ऑलराइट, ऐसे चल रहा है. यस सर. न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर 1 2 3 4 एक अलग चल रहा है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से. ठीक है, तो हमने यहाँ s की वैल्यू 0 ली सम के लिए 0.0, और डिनोमिनेटर ये इनिशियली यहाँ पे d ये लिया है जो कि लिया है इनिशियली 2.0. ये i का वेरिएबल है, न्यूमरेटर में i लिया है जो 1 2 3 4 बढ़ रहा है. तो i की वैल्यू 10 टर्म्स है, 1 से लेकर 10 तक चला दी. ठीक, और डिनोमिनेटर देखिए d इक्वल टू डी इंटू 2 हो रहा है. तो अगर हम इसको समझें, i की वैल्यू 1 होने पे s और d की वैल्यू इनिशियली 2 होने पे सबसे पहले 1 अपॉन 2 जाएगा s में, फिर s में जुड़ने के बाद d की वैल्यू इंटू 2 करके 4 हो जाएगी. और जब कंट्रोल यहां पहुंचा i प्लस प्लस पे तो i की वैल्यू 2 हो गई. सो इन द नेक्स्ट आइट्रेशन i अपॉन d से 2 अपॉन 4 जुड़ेगा, फिर d इक्वल टू डी इंटू 2, d की वैल्यू 8 हो गई, i प्लस प्लस से i की वैल्यू 3 हो गई. नेक्स्ट आइट्रेशन पे से 3 अपॉन 8 जुड़ा, 3 अपॉन 8. उसके बाद ऐसे चलता रहेगा. यस सर. ठीक, कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. नहीं है. चलो, अभी इसको एक काम और एक तरीके से और कर सकते हैं. किसी के माइंड में कोई तरीका आ रहा है? ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, हाँ, सर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. numerator is same as it is. See, the other way could be denominator is 2 the power 0. Sorry, 2 the power 0 नहीं, 1 upon 2 2 the power 1. ये 2 upon 2 the power 2, 3 upon 2 the power 3, 4 upon 2 the power 4. 2 the power 4 16 होता है, 2 the power 8 3 होता है, 8 होता है, 2 the power 3 8 होता है, 2 the power 2 4 होता है, और 2 the power 1 2 होता है. तो देखिए डिनोमिनेटर भी जनरेट हो जा रहा है साथ साथ. तो हम यहां d वाला कंसेप्ट हटा के एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं. 1 से लेकर 10 तक का लूप चलाया. ठीक, और लिखा हमने s इक्वल टू s प्लस i अपॉन
math.pow टू द पावर आई। ठीक है बच्चे? यस सर।